The next chapter is trigonometric function. Trigonometry. It means अभी आप 10th, अभी तो पास आउट का रिजल्ट आया नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए 11:15 में आप पहुंच गए हैं. अप्रोक्सीमेट आपने करीब 49 फॉर्मूले अप्रोक्सीमेट मिनिमम और 55 मैक्सिमम मैंने आपको ये बताए हैं फॉर्मूले. वो सारे चलेंगे, 10th के फॉर्मूले भी चलेंगे. लेकिन बिफोर गोइंग टू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको एक चीज और क्लियर करनी है. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. क्योंकि जो आज की तारीख में आप एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव लेवल्स के जो डिफरेंस देख रहे हैं, हमने बेसिकली क्या कर दिया, हमने मीन्स जो ये प्रजाति है टीचर्स के, एक बहुत लिमिटेड कोर्स हमने दे दिया है. लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका ना जब एक्स्ट्रा आता है तो बच्चा उसको क्वालिफाई नहीं कर सकता. 3 साल तक तो वो नीट की तैयारी कर रहा है, 4 साल तक कर रहा है, उसके बाद निकल नहीं पा रहा है और बड़ी बड़ी कोचिंग्स ले रहे हैं. आप खुद ही कल कह रहे थे कि 3.25 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया वो कोचिंग वाले ले रहे हैं. उसके बाद उनके सिलेबस में, और हम जो छोटी कोचिंग्स पढ़ाने वाले हैं उनके सिलेबस में भी जरा देखिए, ये जो फॉर्मूले होते हैं आपका ना, फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी जूनियर क्लासेज, इट शुड बी इनबिल्टेड इन योर माइंड. आपके दिमाग में इनबिल्ट हो जाने चाहिए. इनबिल्ट का मतलब बाय वर्च्यू आपका ना. व्हेन यू आर डूइंग मोर प्रैक्टिस, देन दे आर ऑटोमेटिकली आपका ना कम इनसाइड योर ब्रेन. देयर इज नो डाउट एट ऑल. तो बिफोर गोइंग टू दिस वन, अभी सबसे पहले जो आप इसमें जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपका जो मैं पहले से बता दे रहा हूं, कई बच्चे 11th भी पास कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है. अभी देखिएगा रेडियंस, और रेडियंस के बाद आपका नाम डिग्रीज. डू यू नो आपका नाम कि कैसे आपका नाम रेडियन क्या होता है? यू नो नहीं है पता, बताया नहीं 10th में, जबकि आपने यू हैव ऑलरेडी टॉट दैट, आपको पढ़ा चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, लेकिन बच्चे पता ही नहीं है. ये आपने पढ़ा, दिस इज 30 डिग्री यू हैव ऑलरेडी रेड, 45 डिग्री यू हैव ऑलरेडी रेड, नाउ दिस 60 डिग्री यू हैव ऑलरेडी रेड, दिस 90 डिग्री आपका यू हैव ऑलरेडी रेड, 180 डिग्री यू हैव ऑलरेडी रेड, this 270 degree you have already read, and 360 degree. These are the degrees. You know the radians. Know the radians. Exactly. You are not confirm about that. Means 0 degree जो 30 degree होता है, ये आपका π/6 होता है. जो π/6 आप लिखते हैं पाई में, ये आपका ना this is the radian. And the value of this pi is what? That is 180. Is it clear, sir? So when you are keeping this value in π/6, 180/6, 6 3s are 30. So it means कि when you are going to convert 1 radian, एक रेडियन को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये 2/π और इंटू 1 राइट एंगल, ये फॉर्मूला आपका होता है. आप समझ गए? इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 रेडियन इज इक्वल टू 2/π और इनटू व्हाट इज दिस? 1 राइट एंगल मींस 90 डिग्री. सो नाउ 180 डिग्री अपॉन पाई. सो व्हेनेवर यू आर कन्वर्टिंग द रेडियन इनटू दिस आपका नाउ, तो ये आपका ये होगा आपका नाउ. देखो दिस क्लियर हो गया? इट मींस नाउ पाई रेडियन, अब देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. क्लियर हो गया? या यू कैन से दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 into 1 right angle. 1 right angle. This is it clear? So what is the meaning of 1 radian is equal to 180/pi?
या आपको सपोज यू हैव टू फाइंड आउट 1 डिग्री, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डिग्री? 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई अपॉन 180 रेडियन। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना आज की तारीख में, वो सिर्फ हम पास होने के लिए कर रहे हैं। कंपटीशन की ऐसी की तैसी ये देख लेंगे उस समय, अभी से नहीं देखोगे तो तब क्या देखोगे? तो दिस इज द पाई बाई 4, दिस इज पाई बाई आपका देखो ना, दिस इज द 3 एंड दिस इज 90 मीन्स पाई बाई 2। देखिए आपका दिस इज पाई मीन्स 180 दिस इज आपका, दिस 270 इज व्हाट 3 पाई बाई 2 आपका and 260 means this is a 2 pi। ये पहले बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। एंड अभी तक आपने 10th तक पाई की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी? 3.14 पढ़ी थी। एंड देन द अनदर वैल्यू आपका क्या था? 22/7। आज आप तीसरी वैल्यू भी आप पढ़ेंगे एंड दैट इज पाई इज इक्वल टू 355 अपॉन 130। दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द पाई। ये आपका नाम देखो दस। इट मीन्स अब देखिए इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन आपने पाई बोला, and when you keep the value of pi either 22/7 and whatever is required आपका now, so it will come 57 degree and 16 minute approximate। ये आपका देखो ये वैल्यू आएगी। और if somebody will ask you that 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 1 डिग्री की वैल्यू आपका देखो पाई अपॉन 180, वेल कीप द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो ये आपका 0.01746 रेडियन। नाउ दिस इज द अप्रॉक्सीमेट। ये जो बड़े बड़े चैनल जो मार्केट में कल तक आ रहे थे आज बंद क्यों हो रहे हैं? दिस इज द रीजन। लोगों को सिर्फ लोगों ने अपने दिमाग में हो गया एजुकेशन को जब आप क्या करेंगे, पैसा ठीक है, पैसा इज माई नीड, मेरे परिवार भी चलता, मेरा घर भी पैसों से जो आप देते हैं उससे चलता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। समझ रहे? इसीलिए सारे बड़ी बड़ी कोचिंग्स बंद हुई, उसका रीजन भी है आप वो मटेरियल बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। अब बच्चे को आप एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो आपका अच्छा रहेगा। नाउ देखो दस, अब नाउ इसमें अगर आप इफ यू आर ड्रॉइंग अ सर्किल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एनी लाइन which is upon just joining the circumference of the circle to the center, that is known as radius. Is it clear? When you are shifting this A point to this at B point, so it's making some inclination which is known as your theta, and theta is also known as your central angle। ये आपने कहाँ पढ़ा है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल में भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ था। अब जरा आप इसको गौर से देखें, क्वाड्रेंट्स वगैरह भी आपने पढ़ा था इसमें आपका ना देखो दिस। तो बहरहाल माय मीन इज क्लियर कि दिस इज व्हाट, दिस इज द एल। एल मींस व्हाट? दिस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। इसका मतलब क्या हो गया? या दिस इज, तो नाउ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क और अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्किल। ये देखो दिस, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, या देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आपको कभी कभी कि हाउ यू विल कन्वर्ट, आप कैसे इनको बदलते हैं रेडियंस को डिग्रीज में और डिग्री को रेडियन में, ये चीज़ें आपको पहले एक्स्ट्रा में थोड़ा सा आनी चाहिए। तब
इसके बाद तब आप आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब आपने पढ़ने को, आपने नॉलेज ले लिया। अगर आपको अब कोई बोलता है, सपोज के लिए समबडी विल एक्स, भाई आपने यहां से पढ़ा, आप सड़क में चले गए, किसी आदमी ने आपको देखा या किसी लर्नेड पीपल ने आपको देखा, एंड ही आर आस्किंग दैट हाउ विल यू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू द डिग्री, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू द रेडियन, then what will be your reply in that case? What will be the reply? So it should be very much clear to you that whatever we are reading, so now that should be more than extra in your brain. So now suppose this is a 36 degree and you have to convert it into the radians, then how will you change it? Very simple, sir. Now solution में 1 degree is equal to what? This is pi upon 360. When you are going to calculate the big amount, so it means you have to multiply, and when you have to find out the small amount, it means you have to divide. ये जिंदगी की गणित भाग है। ज्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है, कम निकालना है तो डिवाइड करना है। Getting my points? So now so means when 1 degree is equal to, now this is 1 degree is equal to, this is pi upon 360. Now देखो this is the what? Radian. ठीक है? हाँ ना बोलो, कहाँ है ये? यस सर, वाई यस सर, गलत को तो गलत बोलिए ना। 1 degree is equal to pi upon 180 होता है सर रेडियन। Is that clear? So we are going to convert this 36 degree. तो 36 degree 36 into ज्यादा का निकाल रहे हैं। So now this pi upon 180 degree. ठीक है सर? तो 36 5 जा। So now 36 degree is equal to pi upon 5. This is the radian में आपका हो गया। Got it sir? क्लियर? अब अगर आपको कोई पूछता है कि आपका डिग्री को आपका हाउ विल कन्वर्ट इनटू, ये तो आपका ये हो गया, और रेडियन को अगर आपको कोई कहेगा कि हाउ विल, सपोज दिस इज 5 पाई अपॉन 6, रेडियन को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो कैसे आप करेंगे? फर्स्ट यू विल राइट पाई जी इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू आपका नाम क्या हो गया? 180 हो गया। ठीक हो गया? इसका मतलब 5 upon 6 in place of pi you will put this 180. Is that clear? So 6 3s are and 5 3s are 15, ये 0 हो गया, 150 degree. So means 5 pi by 6 को आप if you are going to convert into the degree, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। Got it? तो ये एक मतलब कि बच्चे को शुरुआत, गाड़ी आप जब स्कूटी चलाते हैं ना माँ बाप की, उससे पहले समझ लीजिए तेल कैसे भरवाना है, ब्रेक कैसे चेक करते हैं, ऑयल कितना पड़ेगा इसमें, हवा कितनी चाहिए इसमें, गाड़ी की साफ सफाई कितनी चाहिए। तो दीज आर द प्राइमरी या प्रिकॉशंस बिफोर स्टार्टिंग योर बाइक और स्कूटी। तो वही चीज़ें ये भी है। इज इट क्लियर? डू इट प्लीज सर।